जैव विविधता और पर्यावरण को संरक्षण देने की दिशा में चीताओं को पुनर्स्थापित किया गया मध्य प्रदेश में। ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा। हम उसको सो कह सकते हैं कि 50% सक्सेसफुल रहा। 50% उतना सक्सेसफुल नहीं रहा जितना रहना चाहिए, लेकिन भारत जहां चीते विलुप्त हो चुके थे, अब चीतों की संख्या है। अब हम इन चीतों का विस्तार कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को हम लोग और एक्सटेंड कर रहे हैं और विस्तार इसका कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने रिसेंटली एक प्लान बनाया है कि जो नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इस नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम चीतों को अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। हालांकि नौरादेही जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका नाम बदल दिया गया है, रानी दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाने लगा है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब यहाँ चीते आ रहे हैं। क्या है पूरी कहानी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। नौरादेही में चीते बसाने की योजना है, चीता इंट्रोडक्शन प्लान इन नौरादेही। इसके ढेर सारे फायदे होंगे, फायदे समझने की कोशिश कीजिए। देखो, इससे क्या होगा, एक तो पर्यावरण संरक्षण है, ये पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे जैव विविधता जो है, इस जैव विविधता में वृद्धि हमको देखने को मिलेगी। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जो है, ये बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि जो टूरिज्म है, ये टूरिज्म भी आपका बढ़ेगा, पर्यटन में वृद्धि हमको देखने को मिलेगी। और ओवरऑल जो हमारा एनवायरमेंट है, इस एनवायरमेंट को हम बेहतर तरीके से काम करेंगे, इस बात पे हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि कहाँ पर चीतों को री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, आप लोग बता देंगे नौरादेही में। नौरादेही सर कहाँ पर है, ये सागर में, ये सागर में है। और अब ये जाना जाता है बीरांगना दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। खबर क्या है जरा आप इसको एक बार देख लीजिए। ठीक, खबर ये है कि नौरादेही अभ्यारण्य, जिसको बीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में चीते बसाना, इंट्रोड्यूसिंग चीतास इन नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा परियोजना के लिए केंद्र के कैंपा फंड से वित्तीय सहायता दी गई है। द प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय द सेंट्रल कैंपा फंड अंडर एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो सवाल यहां से बन सकते हैं कि कैंपा फंड क्या है, एनटीसीए क्या है, बीरांगना दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व नहीं है, ध्यान रखना, बीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको हम लोग टाइगर रिजर्व के तौर पर कन्वर्ट कर रहे हैं, नेशनल पार्क नहीं, इस बात को ध्यान रखना है। ये क्या है, ये आप लोग इसको बता देंगे कि हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन टाइगर रिजर्व के तौर पर इसको डेवलप कर रहे हैं। वित्तीय सहायता जो पहली किस्त है 4 करोड़ रुपए जारी किए हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4 करोड़ रिलीज, दूसरी किस्त 3 करोड़ रुपए निर्धारित की जाएगी। कुल परियोजना है 2339 वर्ग किलोमीटर एरिया में हम यहाँ पर एक कॉरिडोर बनाएंगे, इसकी फेंसिंग करेंगे, इसको सिक्योर करेंगे, ताकि जो चीता हैं, इन चीताओं पर होने वाले अटैक या हमले, उनसे हम इनको बचा सकें। इसी के साथ में ह्यूमन और एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को हम रोक सकें, जिससे चीताओं को यहाँ पर रहने में या उनका हैबिटेट बनाने में आसानी हो। तो एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, चीताओं का विस्तार कर रहे हैं धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाहर हम इनको विस्तारित करेंगे, जिससे जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, ये बढ़ेगी। और इसी के साथ में जो टूरिज्म है, इस टूरिज्म को भी हम इंक्रीजमेंट मिलेगा, ध्यान रखना। चयनित रेंज और तैयारी, चयनित रेंज है सिंहपुर, मोहाली और झापा। 4 क्वारंटाइन ब्योमा और एक सॉफ्ट रिलीज ब्योमा का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। फेंसिंग और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्य शिफ्टिंग से पहले शुरू होगा। फेंसिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विल स्टार्ट बिफोर रिलोकेशन। संभावना वर्ष 2026 तक चीते नौरादेही में शिफ्ट हो जाएंगे। एक्सपेक्टेड रिलोकेशन ऑफ चीता टू नौरादेही बाय 2026। विकल्प, अफ्रीका से नहीं आए तो कूनो में जन्मे शावक यहाँ पर शिफ्ट होंगे। ऑल्टरनेटिव, इफ अफ्रीकन चीता डू नॉट अराइव, cubs born in Kuno will be relocated। अगर अफ्रीका से लेकर नहीं आ पाए इन चीतों को, तो जो शावकों का जन्म हुआ है कूनो नेशनल पार्क में, उनको हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। लेकिन चीता जो प्रोजेक्ट है, चीता प्रोजेक्ट का विस्तार हमने करना है, जिससे पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा, ध्यान रखिएगा। आबादी और क्षमता, अभ्यारण्य की जो क्षमता है वो 50 से 70 चीते यहाँ पर रह सकते हैं। सेंचुरी कैपेसिटी 50 to 70। 1975 में ये स्थापित की गई है और सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा वन्य जीव
अभ्यारण्य है यह है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का, इस बात को ध्यान रखिएगा। रिसेंटली इसके नाम में परिवर्तन किया गया है। दो चीजें आपको यहां देखने को मिल रही हैं, एक तो इसका जो नेम है, नाम इसमें परिवर्तन किया गया है, और इसको पीटी जो टाइगर परियोजना है, इस टाइगर परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो स्टेब्लिश हुआ है 1975 में, रिसेंटली इसका नाम हमने बदल दिया है और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी आपको देखने को मिलेगा। पुनर्वास योजना की जब भी बात करते हैं तो प्रभावित गांव कुल 13 गांव मोहाली झापा सिंहपुर रेंज के 30 किलोमीटर क्षेत्र को बाड़ेबंदी हमको करना पड़ेगा पुनर्वास के लिए। अतिरिक्त 150 करोड़ रुपए की मांग यहां पर की गई है। कुल 93 गांवों में से 44 स्थानांतरित किए गए, 49 अभी अभ्यारण्य में हैं। वर्तमान में 3 गांवों का और पुनर्वास, साथ ही 7 अन्य को वर्ष अंत तक। देखिए, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, ये बहुत जरूरी है, लेकिन जो गांवों का पुनर्वास कराया जाता है ये मुझे समझ में नहीं आता है कि हमने पहले जंगलों को काटा, जंगलों को काट के गांव बसा दिए, अब गांव को हम विस्थापित करके फिर जंगल बसा रहे हैं। क्या खाली पड़ी जमीन पर जंगल नहीं बसाए सकते? आपको क्या लगता है? आप इसके बारे में जरूर मुझे बताइएगा, आपकी राय हमको जरूर दीजिएगा। तो ये पूरी की पूरी पुनर्वास परियोजना, आप इसको ध्यान रखना। देश में चीते की स्थिति की बात करते हैं। 1952 में भारत में चीतों को विलुप्त होना, चीतास बिकम एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1952। 2022 में नमीबिया से 8 चीते आए। 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते कोनों में लाए गए। कुल शावक 26, जन्म 19 जीवित हैं, ध्यान रखना। वर्तमान संख्या 12 वयस्क प्लस 19 शावक 31 चीते हो चुके हैं। अप्रैल 2025 में 2 नर वयस्क चीतों को गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में हमने स्थानांतरित कर दिया था। ये चीतों की अभी स्थिति है, ध्यान रखना। निष्कर्ष, नौरादेही में चीते बसाने की योजना भारत में प्रजातियों के संरक्षण और जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। परियोजना में फेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रभावित गांवों की पुनर्वास को प्राथमिकता दी जा रही है। यह योजना भविष्य में देश के बड़े वन्यजीव संरक्षण प्रयासों का एक आदर्श उदाहरण यहाँ पर बन सकती है। अब जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन क्या है, इस बात को ध्यान रखना कि हमारा जो आरंभ 12.0 बैच है, इस आरंभ 12.0 के जो ऑफर थे, ये ऑफर आपके एक्सटेंड हो चुके हैं। दिवाली एक्सटेंडेड सेल आपको मिल रही है। कोड याद रखना है GRS लाइव। आप GRS लाइव कोड को यूज करते हैं। इस कोड के थ्रू आप स्टडी IQ से जुड़ते हैं, तो स्टडी IQ आपको ढेर सारे ऑफर दे रहा है। जो हमारा गोल्ड कोर्स है, ये 2 साल की वैलिडिटी वाला, ये 7,999 रुपए में आपको मिल रहा है। प्लेटिनम जिसकी वैलिडिटी 4 साल है, ये 14,999 में आपको मिल रहा है। तो जल्दी कीजिए, स्टडी IQ से जुड़िए। 31 तारीख इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले आपने एनरोल करना है और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर करना है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।